कि लोगों में डर है, आप में दहशत है, क्या कोरोना भारत में आने वाला है? चीन में जो ये लाशों का ढेर लगा है, कहीं ये भारत में ये हालात तो नहीं हो जाएंगे? तस्वीरें मैंने आपको कल दिखाई थी। अब डर अगला है कि हिंदुस्तान में ऐसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम सब ने ये तस्वीरें देखी हैं। ये तस्वीरें डराने वाली, खौफजदा करने वाली थी, आज भी सभी के जहन में ताजा है। भारत में तो ये हालात नहीं होंगे, आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है। बच्चों को इतना बुखार आ रहा है कि आलू लगाकर बुखार उतारा जा रहा है। फुल स्क्रीन दिखाई जरा तस्वीरें। ये चीन के हालात है। जिनपिंग ने सीखा होता तो आज मासूम बच्चों का ये हाल ना होता। ये देख रहे हैं आप, चीन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बच्चों को इस कदर बुखार आ रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है। माओ ने आलू छीलकर सर पर, माथे पर रख रखा है, छाती पर रख रखा है कि बच्चों का बुखार, टेंपरेचर कुछ कम हो, क्योंकि न डॉक्टर काम आ रहे हैं अभी, न दवा काम आ रही है। वहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तस्वीर आपको बता रही है कैसे बच्चों का बुखार उतारने के लिए आलू का इस्तेमाल हो रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। चीन के हॉस्पिटल है, इसी तरह भरे हुए हैं, सबको डर है कहीं भारत में तो यह हाल नहीं होगा, कहीं भारत में तो कोविड ऐसे पैर नहीं पसार लेगा। ये डर खौफ सबके जहन में है। आपको बताऊंगा आगे क्या हमें डरने की जरूरत है या सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिनपिंग ने अगर मोदी से सीखा होता तो आज जो चीन में हालात हैं, लाशों का ढेर लगा है, यह आलम ना होता। रिपोर्ट देखिए। जिनपिंग मोदी से कुछ सीख पाते तो चीन में लाशों का अंबार न लगा होता। जिनपिंग मोदी की तरह कोरोना से लड़े होते तो चीन के शमशान शवों से आज न पटे होते। चीन भारत की तरह तैयारी करता तो आज मौत के वायरस से लड़ने के लायक होता। तो मोदी ने क्या किया जो जिनपिंग नहीं कर पाए? मोदी ने वो किया जो दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया। जब हिंदुस्तान में कोरोना से आतंक फैल रहा था, मोदी के विरोधी मोदी के थाली बजाने का मजाक उड़ा रहे थे, तो मोदी पूरे देश को एकजुट कर रहे थे। मोदी थाली बजाकर सबको एक सूत्र में बांध रहे थे। बस यही काम जिनपिंग ने तानाशाही के जरिए करने की कोशिश की और चीन में बवाल हो गया। मोदी ने इस आपदा में अवसर खोजा और देश के पूरे हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की ठानी। आपदा बहुत बड़ी है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलना ही मानव जीवन की विशेषता है। जब दुनिया की स्वास्थ्य सेवाएं बैठ गई थी, तब देश के कोरोना वॉरियर्स के उत्साह को बरकरार रखने के लिए मोदी के साथ पूरा देश दिया जला रहा था। तब भी विरोधी हंस रहे थे। बस जिनपिंग यही नहीं कर पाए और पूरा हेल्थ सिस्टम चीन में आज बैठ गया है। अर्थव्यवस्था के चौपट होने के डर के बावजूद मोदी के लिए देश और देश के लोग प्राथमिकता थे। जिनपिंग के लिए आज अर्थव्यवस्था पहले है, इसलिए जिनपिंग ने कह दिया है जो मरता है उसे मरने दो। और आज भारत का पूरा तंत्र कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी तैयार है और भारत के लोग भी। चीन में हालात क्या है, तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिखाई, एक पिता को आप देख रहे हैं, घुटनों के बल एक पिता बैठा है, गिड़गिड़ा रहा है अपनी औलाद के लिए कि उसकी औलाद को बचा लीजिए। एक पिता को आप देख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी कुछ नहीं कर सकते, पिता रो रहा है, उसके बच्चे को बचा लीजिए, अपील कर रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, एम्बियंस बढ़ाइए, देखिए कैसे रो रहा है पिता। मार्मिक तस्वीर है, पिता गिड़गिड़ा रहा है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पिता गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि उसकी औलाद को अस्पताल में भर्ती कर लीजिए। लेकिन जिनपिंग ने कोई हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं किया। ना अस्पताल में बिस्तर बचे, ना दवाएं बची हैं, ना मेडिकल कर्मी वो में वो उत्साह बचा है। 3 साल से लोग लड़ रहे हैं, इसलिए वो समझा रही है कि हम आपके बच्चे को भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि जगह नहीं है। और पिता बेबस, मजबूर, सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है क्योंकि अपनी औलाद की जिंदगी की भीख मांग रहा है। सिर्फ एक तस्वीर ऐसी चीन से नहीं आई है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, लोग घर से ऐसे निकल रहे हैं, सोचिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चीन में लोग घर से कैसे निकल रहे हैं, इस तस्वीर से देखिए जरा। मार्केट जाना है तो यह तरीका है कोरोना से बचने का। भारत में वक्त रहते तैयारी की गई तो यह दिन नहीं आए कि हमें आपको इस तरह से निकलना पड़े। चीन में देखिए, लोग खुद को कोरोना से बचाने के लिए इस तरह के गुब्बारे में, एक बबल में घुसकर निकल रहे हैं रोड पर, कोई चीज खरीदने के लिए निकल रहे हैं। यही तरीका बचा है खुद को सुरक्षित रखने का। ये डरा देने वाली तस्वीरें चीन से आ रही हैं। अगली तस्वीर आइए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक शख्स, इसको देख रहे हैं आप, इतनी तबीयत खराब हो गई कि रास्ते में ही गिर गया ये बच्चा। रास्ते में गिर गया, फोन कर रहा है किसी को, बता रहा है कि वो चलने की स्थिति में नहीं है, गिड़गिड़ा रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है कि कोई आकर मदद करे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, सोचिए क्या आलम होगा
गाड़ी चलाते चलाते यह हाल हो गया कि आगे एक्सीलेटर बढ़ाने की स्थिति में नहीं है और रास्ते में ही बीच रोड पर यह बच्चा गिर गया है, बिलख रहा है, रो रहा है। किसी अपने को कॉल लगाया है कि कोई आकर बचा ले। देखिए स्कूटी से भी सामान सारा निकलकर बाहर गिर गया है। किसी को फोन कर रहा है कि फौरन आकर बचाओ, लेकिन बात करने की भी हालत में नहीं है, बात भी नहीं कर पा रहा है और आंसू पोंछ रहा है। देखिए जरा, अपने आंसू पोंछ रहा है और उसके बाद फोन को अपनी छाती पर रख लेता है। ये डरा देने वाले, खौफजदा कर देने वाले चीन के हालात हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं क्या ये हाल पूरी दुनिया के 2023 में होंगे। नया साल फिर से इस तरह से वेलकम करेगा। चीन में हालात क्या है देखिए जरा। सबसे पहले ये हालात है, ये तस्वीरें डरा रही हैं। बिस्तरों में जगह नहीं बची, जमीन और फर्श फटे पड़े हैं मरीजों से। चीन में दरअसल BF.7 वेरिएंट बेहद खतरनाक है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को भी चकमा दे रहा है ये नया वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट से कहीं ज्यादा घातक है ये BF और चीन के अस्पतालों में जगह नहीं बची है। वो इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर अस्पताल का यही आलम। चीन में दवाएं तक खत्म हो चुकी हैं, मरीजों को दवा नहीं मिल रही। जिनपिंग ने वक्त रहते यह सिस्टम खड़ा नहीं किया। साथ ही कोरोना केस चीन में घंटों में दोगुने हो रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हर घंटे डबल हो रहे हैं। कोरोना मरीज, एक मरीज 16 लोगों को इंफेक्ट कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। चीन में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। 140 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ संक्रमित हो सकते हैं। 90 दिन में चीन की 60% आबादी संक्रमित होगी, यानी अगले 3 महीने में 80 करोड़ लोगों को कोरोना हो जाएगा।